पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। कहानी ठीक बनती है, नज़ारे ठीक मिलते हैं। कहानी ठीक बनती है, नज़ारे ठीक मिलते हैं। अमूमन वक्त अच्छा हो तो सारे ठीक मिलते हैं। हमें तो जो मिला अपना वही डसने में माहिर था। ना जाने कैसे लोगों को सहारे मिलते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं चंदन झा। सियासत, सिर्फ राजनीति की खबर। और एक ट्वीट किया है किसने? तो चिराग पासवान के जीजा ने, बहनोई ने और जमुई के सांसद अरुण भारती ने तो ट्वीट किया है। तो इससे कौन मतलब नई बात हो गई? बात है, क्योंकि महाभारत एकदम पूरा बता रहे हैं अरुण भारती इस ट्वीट के माध्यम से। तो क्या कह रहे हैं, हम पहले अक्षर सा बता देते हैं आपको कि वो कह क्या रहे हैं और किस पर निशाना है, जरा समझिएगा, नहीं तो हम समझा ही देंगे आपको। चलिए, क्या लिख रहे हैं देखिए। वह लिख रहे हैं अपने ट्वीट में कि महाभारत के 4 प्रमुख पात्र जिन्होंने समय का मान नहीं रखा। नंबर 1 भीष्म पितामह, नंबर 2 कौन? तो महाराज धृतराष्ट्र, नंबर 3 महारानी गांधारी और नंबर 4 महाराज शकुनी। ये ठीक है। इसके बाद ब्रैकेट डाल करके लिख रहे हैं कि नहीं, सभी का सम्मान है, बात सिर्फ समय की है, ब्रैकेट बंद। ठीक, अब देखिए इसके बाद उसके नीचे लिख रहे हैं ट्वीट में कि जब सब मौन रहे तब अभिमन्यु, जिसमें अनुभव की कमी थी, चक्रव्यूह में कूदा, क्योंकि समय का मान रखने के लिए अनुभव नहीं, नव संकल्प चाहिए। समझ गए क्या कह रहे हैं, किसके लिए कह रहे हैं? तो आखिर भीष्म पितामह है कौन? अरे भाई, आप जो कह रहे हैं बिहार को लेकर कह रहे हैं, आप जो कह रहे हैं वह एनडीए को लेकर कह रहे हैं, आप जो कह रहे हैं वह चिराग पासवान के लिए कह रहे हैं। नव संकल्प सभा कौन कर रहा है? आप ही के नेता कर रहे हैं ना। आरा में किए कि नहीं, एक और जगह किए आप। तो नव संकल्प सभा जो हो रही है और आगे और करने का इरादा हो इसी तरह की सभा, कहा तो यही जा रहा है कि कई जगहों पे इस तरह की सभा जो है आयोजित करेंगे चिराग पासवान। तो अभिमन्यु हो गए चिराग पासवान। ठीक, और तब सवाल यही है कि इस महाभारत का जो सियासी युद्ध कहे तो छिड़ चुका है, सब कोई अपनी अपनी तलवार निकाल रहे हैं। तलवार के बदले यहां बयान है और चाल है सियासत में। तो भीष्म पितामह कौन है? नंबर 1, क्या भीष्म पितामह नीतीश कुमार हैं? अच्छा, नीतीश कुमार अगर भीष्म पितामह हैं तो महाराज धृतराष्ट्र कौन है, ये सवाल है। और फिर महारानी गांधारी है, फिर महाराज शकुनी कौन है, जीतन राम मांझी क्या? नहीं, तो सोचने वाली बात है कि आखिर अरुण भारती ने इस तरह के ट्वीट क्यों किए। ये उनका दर्द है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का दर्द है, ये चिराग पासवान का दर्द है। किसका दर्द है? किसको समझाना चाह रहे हैं, किसको मैसेज देना चाह रहे हैं? तो इससे 2 बात समझ में आ रही है एक लाइन में कि देखिए, चिराग पासवान जो हैं अब भी बच्चे हैं, अभिमन्यु हैं। ठीक, और दूसरी बात यह है कि जो आप 4 उदाहरण दे रहे हैं वाकई में तीखा है। महाभारत को आप कोट कर रहे हैं, कह रहे हैं इन चारों नाम के प्रति जो है हमारा सम्मान है। लेकिन बात जब चली है तो कहते हैं ना कि दूर तलक जाएगी। तो लग रहा है कि आप चींटी काट रहे हैं, और यह जो चींटी काट रहे हैं ना, तो लोग तो यही कह रहे हैं कि आप चींटी काट रहे हैं नीतीश कुमार को, और आप चींटी काट रहे हैं जीतन राम मांझी को, आप चींटी काट रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा को। अब हम ये नहीं जानते शकुनी कौन, ये कौन, वो कौन। दर्शक अपने हिसाब से फैसला कर लेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि इस ट्वीट से फिर से एनडीए में रार बढ़ेगी। बात जो है बनेगी कम, बिगड़ेगी ज्यादा। ठीक, अब देखने वाली बात यह है कि इसके जवाब क्या आते हैं। जदयू से क्या जवाब आते हैं, या फिर जीतन राम मांझी की तरफ से क्या जवाब आते हैं, क्योंकि जीतन राम मांझी की तरफ से भी धिपले धिपले जवाब है।
भाई पता है ना, आज सुबह में ही बताए थे अपने दर्शकों को कि एकदम वार रूम तैयार है। किनका? जीतन राम मांझी का पटना में, आधुनिक। अब दे दनादन आप देख ले, कई ऐसे प्रमाण हैं कि एकदम जो है क्या बोले, लहरता हुआ ट्वीट और बात जो है आ रहा है कहां से, तो पूरी टीम उनकी तैयार है जीतन राम मांझी की। और है भी, उनके नेता ने कहा भी है कि हमारी नजर भी सभी सीटों पर है एनडीए को मजबूत करने के लिए, जहां से जैसा होगा तुरंत हम लोग डिजिटल हमला करेंगे। और वार रूम इनका भी तैयार है। किनका? तो चिराग पासवान का। ये भी जो है दम सब वो तो कहते भी हैं कि भाई हम 243 के लिए तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एनडीए के रार की बात बता रहे थे कि एनडीए में कैसे चल रहा है, कसमकस का दौर है। और कुल मिलाकर जितनी खबर आपको बताए, ट्वीट फूट महाभारत वगैरह वगैरह, और इक्वल टू बराबर सीट के लिए प्रेशर, बस इतना ही। चलिए अब दूसरी खबर में चलते हैं। राहुल गांधी बेचैन हैं उधर दिल्ली से, एकदम वो भी ट्वीट पर ट्वीट किए जा रहे हैं। बिहार के लिए बेचैनी है उनको, तड़प रहे हैं बिहार के लिए। बहुत सारी बातें उन्होंने ट्वीट की है, एक्स पर लिखा है, तो जरा वह समझ लीजिए। फिर हम आपको बताएंगे तेजस्वी की बात, और राहुल गांधी कैसे बेचैन हैं, क्यों बेचैन हैं, क्या कहना चाह रहे हैं बिहार को लेकर, वह आपको बताते हैं। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा है कि क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया कहां है। बिहार को कह रहे हैं क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया कहां, तो बिहार। ठीक है, और कई बार जो है कांग्रेस के नेता अब अलग अलग और विपक्ष के और भी नेता इस तरह की बात जो है दोहरा रहे हैं, जिस पर एनडीए के नेता जो हैं उसका पलटवार भी कर रहे हैं, जवाब भी दे रहे हैं। लेकिन एक बार फिर इधर तेजस्वी ने बयानों के तीर दागे, इसके बाद राहुल गांधी का जो है ट्वीट आया। इस ट्वीट में राहुल गांधी कह रहे हैं कि हर गली में डर है, हर घर में बेचैनी है, बेरोजगार युवाओं को हत्यारा बनाया जा रहा है। और जानते हैं ये लिख रहे हैं गुंडा राज है। गुंडा में क्या किए हैं, जरा गौर से पढ़ लीजिए स्क्रीन पर। गुंडा में गु एंड डी ए, गुंडा राज, ये लिख रहे हैं राहुल गांधी। और कह रहे हैं कि सीएम जो है नीतीश कुमार, वह सिर्फ कुर्सी बचा रहे हैं और बीजेपी के जो मंत्री हैं व्यस्त हैं कहां, तो सिर्फ कमीशन कमाने में। भाई हमने कह रहे हैं, ये राहुल गांधी एक्स पर लिखे हैं। और फिर उन्होंने लिखा है आगे कि मैं फिर दोहरा रहा हूं, इस बार जो है वोट सिर्फ सरकार बदलने का नहीं, बिहार को बचाने का है। तो इसीलिए हम कह रहे थे बहुत बेचैन है दिल्ली से राहुल गांधी। समझ गए? अब आते हैं तेजस्वी यादव को लेकर, और तेजस्वी यादव का आज नाम लेते हैं तो सबसे पहले आता है सूत्र। ठीक है, सूत्र, ठीक, हमारे लिए भाई बहुत महत्वपूर्ण है सूत्र। ठीक है, लेकिन पत्रकार है तो ठीक, तो सूत्र जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, मतलब हम जैसे पत्रकारों के लिए महत्वपूर्ण है। और आप सभी जानते ही हैं कि सूत्र के बदले में उन्होंने क्या कहा है तेजस्वी यादव ने, हम उस बात को दोहरा नहीं सकते। ठीक है, अब सूत्र के बाद कहा है मौ, आगे नहीं, समझ जाइए, हम अपने मुंह से तो नहीं कहेंगे, वीडियो देख लीजिए। सूत्र बताते हैं, हम उस सूत्र को मूत्र समझते हैं कि सूत्र के बदले सूत्र को किस लिहाज से देखते हैं। ठीक ना, और सूत्र से साहब कई सत्ता बदली है, अदली है और पलटी है, बहुत कुछ हुआ है दुनिया में। सूत्र में ये ताकत, पता नहीं तेजस्वी क्या है, गुमान में चूर हो गए हैं या उनको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस हो गया है कि एकदम कुर्सी हमारी है, कोई रोक नहीं सकता है। तो कहा जाता है कि कॉन्फिडेंस जब समय आता है ना, तो कॉन्फिडेंस चकनाचूर होता है। और तो या कॉन्फिडेंस होगा या फिर घबराहट में है क्या तेजस्वी, ऐसा लोग कह रहे हैं। हमसे भी कई लोगों ने कहा है कि तेजस्वी आखिर इस तरह का क्यों कह रहे होंगे। हमने भी अपने साथियों से पूछा कि तेजस्वी जी ऐसा क्यों कह रहे हैं सूत्र के बदले डॉट डॉट, कुछ है क्या। तो यह हो सकता है कि मूड में रहे होंगे। अब मूड का क्या मतलब है हमको बहुत बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, माने गुस्सा उस्सा कभी होता नहीं है कि गुस्सा आदमी रहता है, मूड बदला हुआ है तो कुछ निकल जाता है। तो हमारे साथी ने कहा, जो अभी कैमरा के पीछे हैं, हम जब ये कार्यक्रम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हो सकता है थोड़ा मूड होगा।
ठीक है, थोड़ा निकल गया होगा, लेकिन इस बात की समाज में चर्चा हो रही है। हाँ, बीजेपी के नेता क्या कह रहे हैं, जदयू के नेता क्या कह रहे हैं, हम इस पर नहीं जा रहे हैं, क्योंकि बयान है और इन बयानों का क्या। लेकिन ये सवाल है कि अगर तेजस्वी जैसे लोग भी अगर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि गीता में कहा गया है कि जैसे श्रेष्ठ जन करते हैं वैसे ही उनके जो अनुज होते हैं वह करते हैं। और तेजस्वी जो है मुख्यमंत्री के चेहरा है, सीएम फेस है। अरे भाई, महागठबंधन की तरफ से है ना, बनेंगे कि नहीं बनेंगे पता नहीं, अगर इस तरह के बयान आएंगे तो क्या होगा वो भी मुझे पता नहीं, लेकिन आपकी नजर सब पर है, आप युवा हैं और आपसे बहुत लोगों की उम्मीदें बंधी हुई हैं, तो क्या उम्मीदों को आप ऐसे चकनाचूर करेंगे? तो बहुत तरह के सवाल हैं। मुझे लगता है कि जो हम दर्शकों को कहना चाह रहे हैं हमारे दर्शक समझ गए हैं, या ये मान ले इस बात कि चलिए भूल चूक, अब जनता माफ करेगी कि नहीं हमको नहीं पता है, लेकिन आपसे ऐसी उम्मीदें नहीं है तेजस्वी जी। ठीक है, अब तेजस्वी यादव ने क्या कहा है, ये तो सूत्र वाली बात थी। अब क्या है कि तेजस्वी यादव ने भी फिर वार किया है। वो तो हमेशा कहते ही हैं, सरकार को जगाते भी हैं, विपक्ष में हैं, उनका काम है, उनका कर्तव्य है, और कर्तव्य को तेजस्वी यादव बखूबी निभा रहे हैं। लेकिन इस बार कैसे हमला किया है, दिल्ली से लेकर पटना तक पर वार है उनका। दिल्ली का मतलब है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, और उन्होंने कहा कि बिहार को नीतीश कुमार तो अचेत अवस्था में है, तेजस्वी कह रहे हैं, तो बिहार संभाल कौन रहा है? बोले अरे संभाल कौन रहा है, दिल्ली से संभाला जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संभाल रहे हैं। ये आरोप जो है लगाया है तेजस्वी यादव ने कहा, और कहा कि देखिए वहां रिमोट कंट्रोल से बिहार को चलाया जा रहा है और मोदी संभाल रहे हैं बिहार को। और सबसे बड़ी बात अगर कहेंगे तो कह रहे हैं तेजस्वी कि यहां के अपराधी जो हैं, बिहार के अपराधी अब सम्राट हो गए हैं। और उससे तीखा कि ये अपराधी जो है विजय प्राप्त कर चुके हैं। देख रहे हैं तगड़ा कैसा वार कर रहे हैं, दोनों डिप्टी सीएम को लपेटे में ले लिए कि एक जो है सम्राट चौधरी है डिप्टी सीएम, और दूसरा डिप्टी सीएम कौन है, विजय सिन्हा है। तो कह रहे हैं कि बस यहाँ के अपराधी जो है अब सम्राट बन चुके हैं और विजय प्राप्त कर चुके हैं। तो ये तगड़ा वार है बिहार की सरकार पर, यहाँ के दोनों डिप्टी सीएम पर, और रिमोट कंट्रोल की दिल्ली से सब कुछ। और तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि राज्य में लॉ एंड ऑर्डर जो है पूरी तरह से चरमरा चुका है, बिहार में क्रिमिनल जो है डिसऑर्डर हो चुका है, यहां शिक्षक की हत्या हो रही है, यहां वकील की हत्या हो रही है, नाबालिग बच्ची से रेप हो रहे हैं, दुष्कर्म हो रहे हैं। एकदम तेजस्वी यादव बोले उधर छटपटा गए राहुल गांधी। पहले हम राहुल गांधी वाली बात बता दिए हैं आपको, ठीक है। तो इस तरीके से लग रहा है कि बिहार में एकदम चुनाव अब नजदीक है, वोट के दिन नजदीक आने वाले हैं। तो ये था तेजस्वी का बयान, लेकिन सब ठीक है उस सूत्र वाला, ठीक। चलिए अब एक खबर नितिन गडकरी की देखते हैं। नितिन गडकरी पर भी सबकी नजर रहती है। नितिन गडकरी ने कहा है, केंद्रीय मंत्री हैं, कद्दावर मंत्री हैं, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, उनका एक बयान आया और पता नहीं किसको मिर्ची लगाना चाहते हैं नितिन गडकरी, या वाकई में सबको शिक्षित करना चाहते हैं, कुछ बड़ा मैसेज देना चाहते हैं। मैसेज तो बड़ा ही है। एक कार्यक्रम में थे नितिन गडकरी, और उस कार्यक्रम में उन्होंने जो बात कही है उस पर समाज में जरूर बहस होगी। उन्होंने कहा, देखिए सरकार और प्रशासन को जगाने वाले लोगों की जरूरत है, और ऐसे लोगों की जरूरत है जो अदालत में जा सके, मतलब केस ठोक सके। मतलब केस होगा, जब उसकी सुनवाई होगी, अदालती फैसले आएंगे, तो उससे क्या होता है कि सरकार अनुशासन में रहती है। अब बहस जो राजनीति को समझते हैं उनके मन में तरह तरह के सवाल कि आखिर नितिन गडकरी ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्या किसी को उकसा रहे हैं, या वही समाज को प्रशिक्षित कर रहे हैं कि एकदम लोकतंत्र के प्रहरी बने रहिए, जब जरूरत हो तो आवाज भी उठाइए। यह नितिन गडकरी की बात थी। तो आज के सियासत में इतना ही। ऐसे ही आप न्यूज हाट के साथ जुड़े रहिए, खबरों से अपडेट रहिए। लेकिन एक अपील कि YouTube पर सब्सक्राइब कर लीजिए न्यूज हाट को, फेसबुक पर पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। धन्यवाद, प्रणाम।